भारत किसकी भूमि रही है? हमारे देश में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जैसे संत हुए, रैदास रसखान जैसे महापुरुष हुए, यहाँ की स्त्रियां मीरा हुई, यहाँ की बेटियां झांसी की रानी हुई। आप किसी भी महापुरुष का, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ लो, चाहे तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ लो, इन सबके पीछे कोई ना कोई संत जरूर थे। पढ़ लेना आप इतिहास, हाँ या ना? इन सारे महापुरुषों के बीच में कोई ना कोई संत जरूर थे, सही मार्गदर्शक जरूर थे। दशरथ जी के पीछे वशिष्ठ जी थे मार्गदर्शक के रूप में, भगवान कृष्ण के पीछे गर्गाचार्य जी थे मार्गदर्शक के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे चाणक्य थे मार्गदर्शक के रूप में। उठा लो आप इतिहास। इसलिए संतों के खिलाफ ऐसी ऐसी पिक्चरें और सीरियल बनाए गए ताकि आपके अंदर संतों के प्रति अश्रद्धा हो जाए। अरे हमारे देश की भूमि साधु संतों की ही रही है। यहाँ ही गंगा यमुना सरस्वती है, यहाँ ही चारों धाम है, यहाँ ही तीर्थ हैं, यहाँ ही गिरिराज जी हैं, यहाँ ही मंदाकिनी है, यहाँ ही कामतानाथ जी हैं, यहीं राम और कृष्ण प्रकट हुए हैं, यहाँ भगवान और भक्त यहीं प्रकट हुए हैं। और आज के युवाओं को ऐसा भड़काया गया पिक्चरों के द्वारा कि उनके अंदर अश्रद्धा हो जाए संतों के प्रति। पर आप उनके षड्यंत्र में उन्हें कामयाब मत होने दीजिएगा। बताइए, शराब पीना सही है या गलत है? मेरी बात सही है या गलत है? मैं कहता हूं शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ, सिगरेट ना पियो, मेरी ये बात सही है या गलत है? आपको सही लग रही होगी, पर तंबाकू गुटखा बनाने वाली कंपनियों को मेरी बात गलत लग रही होगी। मैं कह रहा हूं शराब ना पीना, आपको ये बात सही लग रही होगी, पर शराब बेचने वाली कंपनियों को मेरी बात गलत लग रही होगी कि ये तो मेरी दुकान बंद करा देगा। बस इसलिए संतों को बदनाम किया गया क्योंकि इनकी दुकान बंद ना हो जाए, इसका डर लगा इन्हें, और इन्होंने संतों को बदनाम करना स्टार्ट किया। बड़ी बड़ी लाखों हजारों करोड़ खर्च कर करके इन्होंने पिक्चरें बना डाली ताकि संतों को बदनाम कर सकें। इन्होंने पिक्चर बनाई कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों को पिलाओ। बात सही है, गरीबों को पिलाओ। तो भैया हमने तो चलो गरीबों को, हमारे यहाँ तो रोज अन्न क्षेत्र चलता है, खीर बनती है, हम तो गरीबों को बांट रहे हैं। जरा बताओ कि तुमने पिक्चर बना के हजारों करोड़ कमाए तो तुमने कितना अन्न क्षेत्र बंटवाया, कितने गरीबों की सेवा कर दी, कितना किया उन लोगों ने? कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई, कौन सा कॉलेज बनवाया कि गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ें? बंबई में फुटपाथ पर रहते हैं लोग, हाँ या ना? आज भी बंबई जैसे महानगरों में फुटपाथ पर लोग सोते हैं, और ये बंबई की नगरी में रह करके पिक्चर बनाते हैं कि शंकर जी के ऊपर दूध ना चढ़ाओ। तो जरा बताओ, ठीक है नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हें तो ज्ञान है कि गरीबों की सेवा करना चाहिए। तो बंबई में बहुत लोग गरीब हैं, उनके लिए तुमने कितने कॉलेज बनवाए, उनके बच्चों की कितनी तुमने जिम्मेदारियां ले ली, कितने अन्य क्षेत्र तुमने बंटवाए? एक भी नहीं साहब। इनके घर में प्याऊ तक नहीं लगा कि बाहर कोई जाए तो पानी पी ले। केवल उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश करना ठीक है, उपदेश करना आसान है, पर समाज की सेवा की बातें करना भी सरल है साहब, पर समाज की सेवा करना बड़ा कठिन है। कह देना बहुत सरल, कोई भी कह सकता है। सेवा कैसी होती है, कभी वो लोग आए और गौरी गोपाल आश्रम आकर देखें तो उन्हें पता लगेगा कि सेवा कैसी होती है। अब उन्होंने बताया कि शंकर जी के ऊपर दूध ना चढ़ाओ क्योंकि वो नाली में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। अच्छा ये बताओ, आप शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, कितने रुपए का चढ़ाते हैं? फटाफट उत्तर देना। आप शंकर जी के ऊपर दूध कितने रुपए का चढ़ाते हैं? 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का? फटाफट उत्तर दो। अधिक से अधिक 10 रुपए का। अधिक से अधिक आदमी 10 रुपए का दूध मंदिर जाएगा तो 10 रुपए का दूध खरीदेगा और 10 रुपए का दूध चढ़ाएगा। उस 10 रुपए के दूध से आप गरीब नहीं होते, आपका चूल्हा नहीं बुझता, आप परेशान नहीं होते। लेकिन शराब पीने से कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया, कितनी स्त्रियों का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माताओं के बेटे चले गए, कितनी बहनों का भाई चला गया, कितनों की जीवन जिंदगी तबाह हो गई शराब के कारण। पर शराब के खिलाफ एक पिक्चर कोई बनाया हो तो बता दो मुझे।
कि शराब मत पियो। क्या ऐसी कोई पिक्चर है जिसमें यह कहा गया हो शराब नहीं पीना? बल्कि पिक्चरों में शराब का धड़ल्ले से प्रचार होता है, गाना बने हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने बना बनाकर यूथ को, समाज को क्या प्रेरणा दी गई कि शराब पियो, क्योंकि शराब बनाने वाली कंपनियां करोड़ों में, हजारों करोड़ों के रूप में इन्हें पैसा देती हैं, उनके लिए काम करते हैं। ये पिक्चरें केवल शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए हर पिक्चर में कोई ना कोई हीरो हीरोइन शराब का प्याला जरूर, कोई भी खुशी आएगी तो क्या बोलेंगे, चलो आज शराब के बारे में वो बात करेंगे, ताकि उनको देखकर आप क्या सीखेंगे कि जब ये लोग पीते हैं तो अपन भी पिए। क्या प्रेरणा मिली बच्चों को? आपका 15 साल का बेटा यदि पिक्चर देख रहा है और उसमें शराब पीने का सीन है तो आपके बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा उस सीन को देखकर, जरा मुझे बताइए। आपका बेटा दूध नहीं पिएगा, वो भी कहेगा कि ये कोई विशेष है, यही लाओ। तो आपके बच्चों को मीठा जहर दिया गया कि नहीं? और आप उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाते चले गए और वो आपके बच्चों की जिंदगी से खेलते चले गए। आज देश में यदि नौजवान दोस्त शराबी बने तो उनके शराबी बनने में बताओ जिम्मेदार कौन है? बता दो, संत जिम्मेदार हैं या ये पिक्चर बनाने वाले जिम्मेदार हैं? क्यों ऐसी मूवी बनाई गई कि जिसमें शराब पीने का प्रचलन किया गया, चलन दिखाया गया? क्या जरूरत थी समाज को शराब की? आपको शराब की जरूरत है तो क्यों देखते हो ऐसी मूवियां? क्यों अपने बच्चों को नहीं समझाते कि इस षड्यंत्र के शिकार ना बने? इनडायरेक्ट आपके बच्चों को, आज जितने पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार हैं, आज वो लोग प्रचार किसका कर रहे हैं? वो जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। मतलब आजकल मोबाइल पर एक ऐप आता है जुआ खेलने वाला, हाँ या ना, उसका प्रचार कर रहे हैं धड़ल्ले से। दूसरा प्रचार तंबाकू का कर रहे हैं, गुटखा इत्यादि का प्रचार धड़ल्ले से कर रहे हैं। खुलेआम शराब का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांडों का प्रचार कर रहे हैं शराबों का। ये वो लोग हैं जिन्हें आप देखते हैं, जिन्हें आप सुपर डुपर स्टार मानते हैं। और आप संतों को गालियां देते हैं कि संतों ने आज संत ना होते तो आज जितनी संस्कृति है वो भी ना होती। याद रखो, यदि कुछ बच गई तो वो संतों के बदौलत बच गई।